आप याद रखिएगा, ये रफ़ा यदैन ये इमाम शाफ़ई ने किया और इमाम शाफ़ई के मानने वाले करते हैं। तो आप याद रखें, इमाम शाफ़ई कहते हैं कि दुनिया वालों, उस जमाने में जो जमाना इमाम आज़म अबू हनीफा का है, उस जमाने में किसी माँ ने इमाम आज़म अबू हनीफा से ज्यादा अक्लमंद माँ पैदा ही नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये अजीमुशान जलसा जश्न इमाम आज़म अबू हनीफा व जलसा दस्तारबंदी दारुल उलूम मदरसा अजीजिया सैयदुल उलूम शंभूपुर पैकर खुलूस वफा अजीज़म हाफिज शाह आज़म साहब क़िबला आफाकी और उनके इदारे के जुमला अराकीन, इस बस्ती और कुर्बो जवार के जुमला बच्चे बूढ़े नौजवान मर्द औरतें काबिल मुबारकबाद हैं कि इस इदारे को बुनियाद से लेकर इस मकाम तक मैं देख रहा हूँ। चूँकि ये सफ़र मेरे साथ साथ का है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा हर साल कुछ न कुछ बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाता है और कौम को अमानत की तौर पर पेश करता है। सुभान अल्लाह। देखिए, आजकल कुछ लोग मदरसों के जलसों पे भी एतराज़ करने लगे हैं कि जलसा कराने से क्या फ़ायदा है। स्कूल वाले तो लाखों रुपए चैनल और एडवर्टाइज पे खर्च करते हैं कि मेरे स्कूल का प्रचार हो, मगर बेचारे ये मदरसे वाले जलसा सजाकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताकर अपने मदरसे का नहीं बल्कि इस्लाम के तालीम और इल्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए हमेशा ज़हन को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिएगा तो आजकल औलादों की ज़हन नेगेटिव है। वो कहती हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। कहती होंगी नहीं, कहती हैं। तो जो बेटा बाप के लिए निगेटिव हो सकता है, जो औलादे माँ के लिए निगेटिव हो सकती है, तो समाज में किसी के लिए निगेटिव हो सकती है। सोच को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव तो आप मुझे भी खड़े खड़े कर सकते हैं। मौलवी है, नजराना लेकर आया होगा,
इसका काम यही है, घूम घूम कर नजराने वसूलना है, बेहतरीन खाना खाना है, सो जाना है, इन लोगों से फायदा क्या है। लेकिन फिर अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, जाने दीजिए बेचारे कम से कम ये मौलाना है तो दिन भर में कोई दीन की बात नहीं सिखाता, मगर ये जहाँ जाते हैं कुछ दीन की बात सिखा देते हैं। सुभान अल्लाह, साहब कुछ नहीं करते तो कम से कम माँ बाप की अजमत बता देते हैं, माशाअल्लाह, कुछ नहीं करते तो बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए तो कह देते हैं। आज तो कोई किसी को नसीहत करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए ज़हन को हमेशा पॉजिटिव रखें। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल मलफूज शरीफ में लिखा, इमाम गजाली के हवाले से कि इमाम गजाली के ने अपनी किताब अहियाउल उलूम में लिखा कि एक साहबे इश्क ने सरकार के मिलाद की महफिल सजाई और 1000 चराग रोशन किए। तो वो चूंकि साहबे हाल था और मेरी तरह एक साहबे काल पहुंच गए। साहबे हाल उसे कहते हैं जिसका दिल हाजिर हो खुदा की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, और साहबे काल उसे कहते हैं जिसे जहां देखा वहीं टोक दिया, जहां देखा वहीं तनकीद शुरू कर दी, जहां देखा वहीं कुछ बोलने लगा, यानी उसको कहीं कुछ अच्छा नजर आता ही नहीं। साहबे काल पहुंच गए, देखा अरे मिलाद की महफिल में 1000 चराग रोशन है। नाराज हो गया, कहा इस 1000 चराग से क्या फायदा है। वापिस जाने लगा, जो साहबे हाल बुजुर्ग थे समझ गए, दौड़ कर गए, कलाई पकड़ी, कहा साहब नाराज होकर क्यों जा रहे हैं। कहा नहीं, आपने 1000 चराग जला दिए हैं, ये फजूल खर्ची है, इसकी क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी नीयत और आपकी सोच में फर्क है। आप मेरी नीयत देखें, मैंने जितने चराग जलाए हैं सब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जलाए हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरी मोहब्बत अधूरी है तो जितने हमने चराग जलाए हैं इसमें एक चराग अपने फूकों से बुझा कर दिखा दीजिए। एक चराग अपने फूकों से बुझाकर दिखा दीजिए। साहबे काल फूकते रहे मगर है ना एक भी चराग बुझ नहीं सका। डॉक्टर इकबाल की जबान में यूं कहिए, तूफान से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहा हमारा। जाहिर सी बात है, इसलिए जहां रहे इश्क व वफा की महफिल सजा करके रखें। मुझसे पेशतर आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती अलकमा साहब क़िबला के खूबसूरत खिताब से अपने आप को मुस्तफीज किया। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जो बोलता भी है और हवाला दिखाता भी है, यानी सुनेंगे भी और किताबों का हवाला जो ये लगा हुआ है LED की LCD है ना, इस पे देखेंगे भी। दोनों काम आज आपको देखने और सुनने दोनों को मिलेगा। बहुत सारे नौजवान रात के 11 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, अब तक वो सड़क पे ही टहल रहे हैं। 2 4 10 20 कुर्सियां खाली हैं, ये कुर्सियां उन्हीं का इंतजार कर रही हैं। इंशाअल्लाह उनकी आमद है। हजरत अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब क़िबला, उनके खूबसूरत खिताब खूबसूरत हवाला जात से आप मुस्तफीज होंगे। शायर इस्लाम हजरत हाफिज अब्दुल वकील साहब क़िबला मुबारकपुरी, उनकी भी शायरी होगी। हजरत हाफिज व कारी एजाज अहमद साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत से हम और आप मुस्तफीज हो रहे हैं। चूँकि मेरा मौजू है इमाम आज़म का फ़िक़ही मकाम। हाफिज आज़म साहब ने कहा हजरत जो आपका मौजू है उसे थोड़ा सा टच कर दीजिएगा और कुछ हालाते हाजरा पर खिताब। वाह वाह, बहुत अच्छा। मैंने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। वाह वाह, कहा तो बेटे को था मगर पैगाम सबके लिए। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह अकबर। जाहिर सी बात है हमारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है बेशक और इस्लाम दुनिया का सबसे पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। जो इस्लाम पर चलेगा उसकी दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। इस्लाम को आम करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब हमें अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अता फरमा दिया। अब आप जरा सा सोचें, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, हमारे पास आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। ये दो अजीम नेमतें आज हमारे पास हैं, लेकिन आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कुरान खोल करके पढ़ें, हदीस मुस्तफ़ा का मुताला करें। हम साहब या फिर और भी जो मामलात हमारी जिंदगी में है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बहुत बिजी लाइफ है। मगर ये करम है इन उलमाए किराम का जो इस बिजी लाइफ में भी कम से कम आपको जुमा में खिताब के जरिया, बस्तियों में मिलाद के जरिया, कहीं कहीं जलसे जुलूस सजाकर आपको दीन की बातें सुनाते हैं, सिखाते हैं, आपकी रहबरी और रहनुमाई करते हैं। जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, जिस दिन आपका रिश्ता इन आलिमों से टूट गया, तो साहब ये जो कुछ भी आज हमारे पास दीन बचा है, ये बताने वाला भी हमें नहीं मिलेगा। लोग तो यही चाहते हैं कि इन सारी चीजों का खात्मा हो जाए, लेकिन अगर हम भी यही चाहने लगे और हमारी भी फिक्र यही हो जाए, आखिर इमाम आजम अबू हनीफा की कौन सी फिक्र थी जिसने फिक्र को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। आप जब उसे पढ़ेंगे, आप जब उसे समझेंगे, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इमाम आजम अबू हनीफा ने इस उम्मत के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आज हम में कितने लोग हैं जो कुरान की आयतें पढ़ करके मसाइल समझ पाएंगे। आज हम में कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ अबवाब की मुख्तलिफ अहादीस को पढ़कर ये फैसला कर पाएंगे। आज तो साहब लोग अहादीस समझना तो दूर की बात और पढ़ना तो दूर की बात, अब तो लोग इंग्लिश में बुखारी पढ़ते हैं, हिंदी में बुखारी पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हैं। और साहब वो कहते हैं, एक साहब ने मुझको फोन किया, कहा हजरत तकलीद कुरान में कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कहा हजरत मैंने पूरे कुरान में सर्च कर लिया मगर ये आयत तो हमें नजर ही नहीं आ रही है। मैंने कहा अफसोस है, आप कुरान में आयत तलाश कैसे रहे हैं? कहा हजरत हम आयत जो तलाश रहे हैं असल में हम हिंदी में इसे पढ़ते हैं और हदीसें हम इंग्लिश में निकालते हैं। याद रखिएगा, जब इमाम आजम अबू हनीफा से पहले दस्तूर यही था, उस वक्त जो भी उलमा मौजूद थे और जो भी साहबा मौजूद थे, ताबई मौजूद थे, सबका दस्तूर यही था। कुरान पढ़ते दीन समझ लेते, हदीसे मुस्तफा पढ़ते दीन समझ लेते। इमाम आजम अबू हनीफा को ऐसा लगा कि हो सकता है हमारे बाद लोगों के अंदर दीन की इतनी समझ न हो और फिर वो हदीस में तत्बीक नहीं कर पाए, या कुरान की मुख्तलिफ आयतों में कौन सी कितनी आयतें नासिक हैं और कितनी आयतें मनसूख हैं वो नहीं समझ पाए। इमाम आजम अबू हनीफा ने तन्हा नहीं 1000 उलमा की मजलिस बनाई। कितने उलमा की? जरा हाथ उठा करके बोले कितने उलमा की, और जरा जोर से बोले कितने उलमा की? 1000। अब जरा इमाम आजम अबू हनीफा है कौन ये सुनिए। आपने इमाम बुखारी का नाम सुना होगा, कितने लोग इमाम बुखारी को जानते हैं? जरा हाथ उठाइए, 2-4 लोग जो इमाम बुखारी को जानते हैं। जो नहीं जानते हो मत उठाइएगा। इमाम बुखारी को आप जानते हैं। इमाम बुखारी से इमाम आजम का रिश्ता समझिए।
आजकल कुछ लोग, एक साहब ने मुझे फोन पर कहा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा तक ये हदीस नहीं पहुंची होगी और इमाम बुखारी तक पहुंच गई। जिन लोगों को इस ज़हन में ये शक व शुबहात है ना, वो पहले इस बात को समझ ले, इमाम आजम अबू हनीफा है कौन। आज जो बुखारी की झलक है ये इमाम आजम अबू हनीफा का इल्मी फैजान है। आज जो इमाम बुखारी की जिंदगी में रमक है ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों का इल्मी फैजान है। आज जो इमाम बुखारी के कलम की रोशनाई में चमक है ये इमाम आजम अबू हनीफा के इल्मी फैजान का समरा है। हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल, उनके उस्ताद का नाम इमाम यूसुफ और उनके उस्ताद का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा सा सोचिए कि साहब कई फासले हुए। इमाम बुखारी के हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दादा उस्ताद नहीं बल्कि आप परदादा उस्ताद है। जैसे इस दौर में अगर कोई बरेली के अहमद रजा को अलग कर दे और अहले सुन्नत वल जमात में इल्मी फैजान तलाश करे तो मैं समझता हूँ ये उसकी हिमाकत है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। आप कहेंगे मौलाना ओ कैसे, आपको ये मानना पड़ेगा हुजूर आला हजरत का इल्मी फैजान हुजूर सदरुस शरिया को मिला, हुजूर सदरुस शरिया का इल्मी फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत को मिला और हुजूर हाफिज मिल्लत का इल्मी फैजान अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से पूरे आलम इस्लाम में बट रहा है। आज पूरी दुनिया में चले जाएं, शायद कोई अहले सुन्नत वल जमात की खानकाह होगी जहां अल जामियतुल अशरफिया का कोई फारिग नहीं होगा। शायद साहब कोई ऐसी इंडिया में बड़ी यूनिवर्सिटी होगी जहां पे अल जामियतुल अशरफिया का कोई फारिग नहीं होगा। शायद कोई अहले सुन्नत वल जमात का इदारा होगा जहां पे अल जामियतुल अशरफिया का कोई फारिग नहीं होगा। तो आपको मानना पड़ेगा जहां जहां हुजूर हाफिज मिल्लत के दर के परवरदा मौजूद होंगे वहां पर बिलवास्ता बरेली के इमाम अहमद रजा का इल्मी फैजान चमक रहा है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा, आप जब हुजूर हाफिज मिल्लत के फैजान को मानेंगे तो आपको आला हजरत के फैजान को मानना पड़ेगा। इसलिए बुखारी मानने वालों कैसे कहते हो कि हम इमाम आजम अबू हनीफा के इल्मी फैजान को नहीं मानते या उनके इल्मे हदीस को नहीं मानते। तुझे ये मानना पड़ेगा कि हजरत इमाम बुखारी को जो इल्मी फैजान पहुंचा है ये इमाम अहमद इब्न हम्बल से पहुंचा है, उनको इल्मी फैजान इमाम यूसुफ से पहुंचा है और इमाम यूसुफ हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दे खास है। अब आप जरा सा सोचे, वाह वाह, और सीने पे हाथ रख कर के सोचे, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने जो 1000 उलमा की मजलिस बनाई उनमें अक्सर उनके शागिर्द थे जिसमें 40 ऐसे थे जो मुज्तहिद फिल मसाइल थे। अब आप मुज्तहिद फिल मसाइल भी समझिए, यानी वो लोग जो खुद से मसाइल अखज करना जानते थे, उनके लिए तकलीद जरूरी नहीं है। लेकिन आज हर इंसान गैर मुकल्लिद बनने के लिए तैयार है। वो 40 जो इमाम आजम अबू हनीफा की मजलिस में थे और उनके शागिर्द थे, उनके पास इतनी सलाहियत थी कि उन्हें किसी की तकलीद की जरूरत नहीं थी, मगर सब के सब इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद थे। आज जो सही से अरबी पढ़ना नहीं जानता वो भी गैर मुकल्लिद है। आज साहब जो सही से कुरान की आयतें पढ़ना नहीं जानता ये भी गैर मुकल्लिद है। साहब याद रखिएगा, ये हाथ झाड़ देना ये गैर मुकल्लिद होने की अलामत नहीं है। गैर मुकल्लिद बनने के लिए आपके पास इल्म चाहिए, आपके पास इल्मी क्वालिटी चाहिए, आपके पास इतना इल्म हो कि आप मुस्तहिद फिल मसाइल बन सके। साहब याद रखिएगा, ये रफ़अ यदैन ये इमाम शाफ़ई ने किया और इमाम शाफ़ई के मानने वाले करते हैं। तो आप याद रखें, इमाम शाफ़ई कहते हैं कि दुनिया वालों उस जमाने में जो जमाना इमाम आजम अबू हनीफा का है, उस जमाने में किसी माँ ने इमाम आजम अबू हनीफा से ज्यादा अक्लमंद माँ पैदा ही नहीं किया। जना ही नहीं। इसलिए याद रखें साहब, इल्म का गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। इसलिए याद रखें, अल्लाह कुरान में फरमाता है बेशक अल्लाह की पैरवी करो, रसूलुल्लाह की पैरवी करो, उलिल अम्र मिनकुम, और उसके बाद साहबे अम्र की पैरवी करो। जाहिर सी बात है, यही वजह है हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं। इमाम
इमाम आजम अबू हनीफा की ये फिक्र थी कि साहब आने वाला दौर ऐसा दौर है जिस दौर में हो सकता है लोग मसाइल अखज़ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने 1000 उलमा की टीम बनाई, 1000 उलमा की मजलिस बनाई और एक एक मसले पे बहसो मुबाहिसा होता। जो मसला इत्तफाक़े राय से साहब पास कर दिया जाता उसे किताब में लिख दिया जाता था, और साहब जिसमें कोई बात रह जाती या कोई साहब मौजूद नहीं होते या किसी का इख्तलाफ होता तो उसके इख्तलाफ को भी लिख दिया जाता। इमाम मोहम्मद का इस मसले में इख्तलाफ है, इमाम यूसुफ का इस मसले में इख्तलाफ है, इमाम आजम का नजरिया ये है। अब आप जरा इसका तस्वुर करें, जैसे आज कुछ लोग हवा और आंधी चला रहे हैं ना, उस जमाने में भी कुछ लोग आंधी चलाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा अपनी अक्ल से फतवे दे देते हैं, अपनी अक्ल से मसाइल बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मसला इमाम बाकिर की बारगाह में पहुंचा। ये हजरत इमाम बाकिर कौन है? इमाम हुसैन के शहजादों के शहजादे हैं। हजरत इमाम बाकिर से मुलाकात हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की मदीना शरीफ में हो गई। हजरत इमाम बाकिर से मुलाकात जब हुई, हजरत ने मुसाफा किया। इमाम बाकिर ने कहा, अच्छा आप ही इमाम आजम हैं जो अपनी अक्ल से फतवे देते हैं? कहा, हुजूर नहीं, मैं तो फतवे कुरान से देता हूँ, मैं तो फतवे हदीस से देता हूँ। कहा, तो फिर बताओ। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, हुजूर पहले मैं 2 जानू होकर आपके सामने बैठ तो जाऊं। अदब देखें, क्या कहा? अदब। 2 जानू के सामने, सरकार की औलाद के सामने, नबी की आल के सामने, इमाम हुसैन के शहजादे के सामने हजरत इमाम बाकिर बैठे हैं और 2 जानू होकर वक्त का इमाम बैठता है। अर्ज करते हैं, नहीं हुजूर, मैंने आज तक कोई मामला खुद से नहीं तय किया, बल्कि हम पहले कुरान में तलाशते हैं, कुरान में न मिले तो हदीस मुस्तफ़ा में तलाशते हैं, हदीस मुस्तफ़ा और कुरान से हम न समझ सके तो सहाबा की अक़वाल में तलाशते हैं, सहाबा के अक़वाल के में हम तलाशते हैं और देखते हैं इसके बारे में अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा है, इसके बारे में हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने क्या कहा है, इसके बारे में सरकार मौलाए कायनात ने क्या कहा है, या इसके बारे में सहाबा ने अमल क्या किया है। अगर उसमें भी न मिले या ये सवाल बिल्कुल उसके बरखिलाफ हो तो हम फिर कयास करते हैं कि इस तरह का कोई मसला सहाबा के जमाने में हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर हम उस पे कयास करते हुए फैसला लेते हैं। अब कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, हुजूर आपसे मैं 2-3 सवाल करना चाहूंगा। उन 3 सवालों में एक सवाल ये है, कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, हुजूर ये बताया जाए मर्द मजबूत है या औरत मजबूत है? इमाम बाकिर ने कहा, मर्द मजबूत है, औरत कमजोर है। कहा, हुजूर मर्द मजबूत है, औरत कमजोर है, मगर कुरान कहता है कि मर्द को 2 हिस्सा दिया जाए विरासत में और औरत को 1 हिस्सा दिया जाए, जबकि अक्ल ये कहती है जो कमजोर है उसे ज्यादा दिया जाए और जो मजबूत है उसे कम दिया जाए। हुजूर अगर मैं अक्ल से फैसला लेता तो फिर ये कहता कि औरत को 2 हिस्सा दिया जाए, मर्द को 1 हिस्सा दिया जाए, मगर जो मेरे नबी ने कहा है अबू हनीफा का उसी पे अमल है, अबू हनीफा उसी पे फतवा देता है। सरकार दूसरा सवाल मेरा ये है, ये बताया जाए नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? कहा नमाज अफजल है। कहा हुजूर जब नमाज अफजल है तो औरत को जो एमसी या हैज की शक्ल में ब्लड आता है तो हुजूर जब रमजान में आए तो बादे रमजान रोजा रखने का हुक्म है, लेकिन जब और नमाज फर्ज है लेकिन जितने महीने में आए नमाज कज़ा हो जाए तो नमाज दोबारा पढ़ने का हुक्म नहीं है, जबकि नमाज रोजा से अफजल है। अगर मैं इस वजह से फतवा देता तो अक्ल से फतवा देता तो ये कहता कि नमाज जब रोजा से नमाज अफजल है तो नमाज है जो ब्लड आने की वजह से न पढ़ सकी पाकी के बाद उनका पढ़ना जरूरी होगा। लेकिन हुजूर मैंने ये नहीं कहा, बल्कि मैं भी यही कहता हूँ कि जब मेरे नबी ने कह दिया है कि औरतों के माहवारी या अय्याम हैज में जो नमाजें छूट गई उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जब नबी ने कह दिया तो अबू हनीफा भी उसी पे अमल करता है। हजरत इमाम बाकिर ने उन्हें उठाया, गले से लगाया, पेशानी को बोसा दिया और कहा बेशक ये सच है, नबी ने फरमाया कि कूफा में कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर इल्म औजे सरैया पर हो फिर भी वहां से खींच कर लाएंगे और इस उम्मत को उस इल्म के नूर से भर देंगे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आजम अबू हनीफा, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला। अब एक बात याद रख लीजिए, पहले हदीसें थी मगर हदीसों का बाब नहीं था। बुखारी पढ़ने वालों कान खोलकर सुनो, तिरमिजी पढ़ने वालों कान खोलकर सुनो, नसई इब्ने माजा पढ़ने वालों कान खोलकर सुनो। और इतना सुनो, इतना सुनो, तुझे सुनने की जरूरत है। जब बुखारी उठाओगे किताबुल ईमान पाओगे, किताबुल ईमान के बाद किताबुल तहारत पाओगे, किताबुल तहारत के बाद किताबुल सलात पाओगे, किताबुल सलात के बाद साहब तुम पढ़ते चले जाओ किताबुल निकाह, किताबुल तलाक, तुम साहब किताबुल उज़हिया, तुम जितने बाब पाओगे ना ये किसी और का देन नहीं है। अगर इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम की तालीमात को बाबों की शक्ल में बांटकर जिसने आसान किया उसी आलिम रब्बानी को इमाम आजम अबू हनीफा कहा। वाह 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 वाह, आलिम रब्बानी को इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। एक छोटी बात सुन लीजिए ताकि कम से कम मैं तो मौजू का हक थोड़ा सा अदा कर लूं। और फिर जो दूसरा मौजू है ना, इम्तियाज शर्मत साहब को मैं पढ़ता हूँ, है ना। इन्होंने एक बार सोशल मीडिया पर एक किताब की रहनुमाई की, इनका इंटरव्यू छपा था, तो मैंने भी सोचा कि चलिए जरा सा मलफूजाते महबूबे इलाही पढ़कर देखता हूं, है ना। माशाल्लाह ये इनकी पसंदीदा किताब है। तसव्वुफ से मेरा भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और मेरी पसंदीदा किताब का नाम मुकाशिफतुल कुलूब है। सुभान अल्लाह। मैं चाहे उसे जितनी बार पढ़ लूं, आप भी पढ़ा कीजिए। आज तो मुसलमानों की पोजीशन इतनी खराब है, मिलाद साल में 10 बार कराएगा, सुभान अल्लाह कराइए, 1 लाख खर्च करेगा, मगर घर में सरकार की सीरत की एक पतली किताब भी खरीद कर नहीं रखेगा। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? रखे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1000-2000 रुपए अपने घर में एक इस्लामिक लाइब्रेरी बनाइए और 2-4 किताबें जरूर रखिए जो जरूरी हैं। जैसे आप उन किताबों का नाम याद रखें साहब, जो आम लोग हैं, कम से कम कानून शरीयत दोनों चीज आपके घर में होनी चाहिए। उसके बाद साहब औरतों के लिए जन्नती जेवर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की होनी चाहिए। हुजूर सदरुल शरिया की एक किताब है इस्लामी अखलाक व आदाब, आप उसे रखें। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की सीरत मुस्तफा और कुरान को तर्जमे के साथ कंजुल ईमान अपने घरों में जरूर रखें। ये किताबें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में भी दस्तयाब है, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। आपकी बेटियां पढ़े, आपके बेटे पढ़े, आपके बच्चे पढ़े। जब आप पढ़ेंगे ना कम से कम इस्लामी अखलाक व आदाब, तो हर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सदरी इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन साहब किबला नूरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब किबला, काजी शहर सीवान हजरत हाफिज अब्दुल वकील साहब मुबारकपुरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह तशरीफ रखे देख रहे हैं, अब हमारे बाजू और मजबूत हो गए। मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अफजल हुसैन साहब किबला नूरी, काज़ी सिवान हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब किबला और शायर इस्लाम हजरत अलहाज हाफिज अब्दुल वकील साहब किबला, ये बुजुर्ग शख्सियतें तशरीफ ले आई। माशाअल्लाह आप इन्हें देख रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था छोटी सी लाइब्रेरी आपके यहाँ होनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था इमाम आजम अबू हनीफा का एहसान इतना बड़ा कि उन 1000 आलिमों ने बैठकर उम्मते मुस्लिमा पे इतना बड़ा एहसान किया कि जितने मसाइल थे उन्हें निकाल कर इकट्ठा कर दिया ताकि बाद वालों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, पढ़ता चला जाए और अमल करता चला जाए। इतना बड़ा एहसान इमाम आजम अबू हनीफा ने किया है। ए बेटा बैठ जाओ ना, जाहिर सी बात है इस मोबाइल ने तो सबको डिप्रेशन में डाल दिया है, टेंशन में डाल दिया है ना। और तू भी आया इसी काम के लिए है, कैमरा ऑन है। अब साहब अब तो हकीकत ये है कि मीडिया वाले सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, इस मौलवी को अभी मीडिया की औकात का पता नहीं है ना।
बात है। अब इन्हें डांटिए तो भी तकलीफ, मना कीजिए तो भी तकलीफ। याद रखिएगा साहब, वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से इंसान अपने मामलात को तय करे। याद रखिए हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी थे, आज भी हैं, मगर मुक़ल्लिद कुछ लोग और भी हैं जो इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, मगर इमाम आजम अबू हनीफा वाला इश्क उनके पास नहीं है, इमाम आजम अबू हनीफा वाली मोहब्बत उनके पास नहीं है। साहब उनका पर्दा अगर किसी ने उनके चेहरे से निकाब उठाया तो उसी निकाब उठाने वालों को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और जब हमारी जमात में कुछ लोगों के चेहरे पे पर्दा पड़ा जो कहने लगे अरे ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी मामला ठीक वो भी मामला ठीक, तो उन लोगों के चेहरे से सुलह कुल्लियत का पर्दा जिस जात ने उठाया उसे ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, बहुत पहले मैं एक शेर पढ़ा करता था और सुना करता था। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने लिखा और जमाने को दरसे वफा दिया, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी वाला मदीने से। अल्लाह अकबर, मैं सोचने लगा इंसान मदीने में जाता है मगर ये कौन सी बला है जिसे मुफ्ती आजम हिंद मदीने से निकालने की दुआ कर रहे हैं। उस वक्त तो बात इतनी समझ में बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, आप टेंशन में आ जाएंगे, मगर अब जाकर अरब की सरजमी पर देखिए आपको मामला समझ में आ जाएगा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निगाहें देख रही थी कि ये लाल टोपी और ये लाल रुमाल वाले जो दिन रात मदीने में कभी सलाम के खिलाफ, कभी मिलाद के खिलाफ, कभी फातिहे के खिलाफ, कभी दुआ के खिलाफ, कभी दुरूद के खिलाफ जो फतवे दे रहे हैं, एक दिन आएगा कि आज इनके सीने में बुग़्ज़े मिश्के मुस्तफा है। एक दिन आएगा इनका ईमान इतना कमजोर हो जाएगा, इनके सामने इस्लामी शरीयत को पामाल किया जाएगा, इनके सामने नाच गाने बाजे का बाजार अरब में गर्म किया जाएगा, इनके सामने अरब की सरजमी पे शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, मगर इनके पास इतनी औकात नहीं होगी कि एक जुमला हुकूमत के खिलाफ बोल सके। औकात नहीं है बिल्कुल, और आज है भी नहीं। पूरे अरब की सरजमी को देखिए, वो अरब की सरजमी जिसे सरकार ने गुनाहों से पाक किया, जिस अजीम सरजमी को सरकार ने गुनाहों से पाक किया। सरकार की आमद से पहले अरब की सरजमी पे शराब आम था, जुआ आम था, जना आम था, नाच गाने बाजे आम थे। सरकार ने साहब सब पे पाबंदी लगा दी और उस पाकीज़ा सरजमी को गुनाहों से पाक कर दिया। अल्लाहु अकबर। अरब की सरजमी पर एक वक्त वो भी था जब अरब में कहीं शराब खाने का वजूद नहीं था, कहीं नाचने गाने और बजाने वाली नजर नहीं आती थी, कहीं पर जुआ खाने का वजूद नहीं था, मगर इन जालिमों ने साहब इस वक्त सऊदी अरब की हुकूमत ने यहूदियों की साजिश में आकर आज वहाँ पे फिर से शराब खाने खोल दिए। है किसी की औकात बोले वहाँ पे जुआ खाने खोल दिए, है किसी की औकात बोले अब लड़कियां नकाब पहनने वाली वहाँ डांस सीख रही है किसी की औकात बोले उनके लड़के वहाँ पे बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, है किसी की औकात बोले। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अरब के जो लोग थे उनका जो मामला था उन दाढ़ी वाले मौलवियों से हो गया, जिनके यहाँ मिलाद हराम, जिनके यहाँ वलियों का जिक्र हराम, जिनके यहाँ नबी पे सलाम हराम। नतीजा ये निकला वो सिर्फ नमाज तो पढ़ते रहे मगर कभी सरकार का तस्करा नहीं सुना। सरकार की सीरत क्या है, सरकार का इखलाक क्या है, सरकार ने इस्लाम फैलाया कैसे, अबू बकर सिद्दीक का किरदार क्या है, हजरत उमर का किरदार क्या है, हजरत उस्मान गनी का किरदार क्या है। साहब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी पैदाइश का दिन उन्हें याद है, मगर जिस उमर ने मदीने में रहते हुए
पूरे आधी दुनिया पे हुकूमत की, उस उमर का कारनामा उन्हें याद नहीं है साहब। उन्हें अपनी पार्टियां याद है, मगर जिस अबू बकर सिद्दीक ने सरकार के ज़ाहिरी वसाल के बाद इस्लाम को मजबूत किया, उस अबू बकर का कारनामा उन्हें याद नहीं है। जिस उस्मान गनी की वक्फ की हुई जमीन से आज पूरा मदीना पल रहा है, आज उन्हें अपनी प्रॉपर्टी याद है, मगर हजरत उस्मान गनी की सखावत और कुर्बानी याद नहीं है। आज साहब उन्हें अपने मामलात याद है, मगर जिस मौला अली की शुजाअत ने खैबर को फतह करते हुए इस्लाम का झंडा कुफ्र के सीने पे नस्ब किया, साहब उस मौला अली के कारनामे उन्हें याद नहीं है। जिस इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जालिम शख्स को साहब पूरा खानदान उसके मुकाबले में कुर्बान करके उसकी हुकूमत को, जाहिरी हुकूमत को निस्तो नाबूद करके इस्लाम के परचम को लहराया और फिर से दीन को जिंदा किया, आज उस इमाम हुसैन की सीरत और किरदार याद नहीं है। जो कौम अपने नबी की सीरत को भूल जाए, जो कौम नबी के सहाबा के किरदार को भूल जाए, जो कौम सरकार की औलादों की किरदार को भूल जाए, जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल जाए, जो कौम अपने आलिमों की कुर्बानी को भूल जाए, जो कौम अपने आबा व अजदाद की सही तारीख को भूल जाए, वो कौम सिर्फ मुर्दा ही नहीं होती बल्कि सफाए हस्ती से मिटा दी जाती अल्लाह 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 मिटा दी जाती है। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली शरीफ से कहा, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिंदगी में बदलाव लाना होगा, बुजुर्गों से करीब होइए, उन आलिमों से राब्ता रखिए जो आलिम आपको खुदा के करीब करे, जो आलिम आपको नबी के करीब करे, जो आलिम आपको वली के करीब करे, जो आलिम आपको बुजुर्गों के करीब कर दे, जो आलिम आपको आपके माँ बाप के करीब कर दे। वरना समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बाप के मरने के बाद कब्र में भी जाने को शिर्क, उसकी कब्र पे भी जाने को शिर्क समझते हैं, उनके लिए दुआएं बख्शिश करने को भी शिर्क समझते हैं। इसलिए साहब ज़हन को बदलना होगा, अपने मिजाज को बदलना होगा। इंशाअल्लाह ये सारे दलाइल आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआशोब माहौल है। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना जलसों की क्या जरूरत है, मैं कहता हूँ ठीक है, जलसों को बंद कर दिया जाए तो गजलिया मुशायरों की क्या जरूरत है। आपका तो कभी मैंने कमेंट नहीं सुना कि गजलिया मुशायरों को बंद कर दिया जाए। आपने कभी कहा कि शादी ब्याह में इतने खुराफात हो रहे हैं, सरकार की सिर्फ एक सुन्नत है, क्या निकाह आका की सुन्नत है, इजाबो कबूल आका की सुन्नत है, मेहंदी के रस्म के नाम पे करोड़ लाखों खर्च करना ये किसका तरीका है। हल्दी के रस्म के नाम पे पूरा घर पीला पीला हो जाना और साहब लाखों खर्च करना ये किसका तरीका है। शादी के नाम पे नाच गाने की महफिलें सजाना ये किसका तरीका है। पूरा खानदान बुला करके ऐशो मस्ती और रंगो सरूर की महफिल सजाना, आपकी जबान तो वहां नहीं खुलती, इसलिए कि भाई नाराज हो जाएगा, भतीजा नाराज हो जाएगा, चचा नाराज हो जाएगा। मगर बेचारा मदरसे का मौलवी साहब अगर आपके पास किसी जलसे के चंदा के लिए या कोई जलसा कराने वाला बेचारा नौजवान आपके पास चला जाए तो गोले बम बारूद से फतवे दागते हो, इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है। जिसकी अपने घर में नहीं चल पाती उसकी सारी जगह चलती है। याद रखिएगा, खैर में भलाई के काम में, नेकियों के कामों में फजूल खर्ची नहीं है और फजूल खर्ची में भलाई नहीं है। इसलिए जहां फजूल खर्ची है, जहां खुराफात है, आज हाफिज शाह आजम साहब कई सालों से साहब ही नहीं जबकि इसका बुनियाद हुआ, पहला जलसा था अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब किबला मुजद्दिदी अलैहि रहमा व रिजवान तशरीफ लाए, फकीर भी आया, पहला जलसा हुआ, चंदा किया गया, साहब लोगों को दीन की बातें बताई गई, आप सबका ताउन हुआ, बुनियाद रखी गई। आप बताइए, पहले जलसे में बुनियाद रखी गई, फिर हर साल जलसा होता रहा, मदरसा बढ़ता रहा, मदरसा तरक्की करता रहा। फिर वो दिन आया कि पहली बार इस बच्चे से मदरसे से पढ़कर बच्चे फारिग हुए और उन्हें हाफिज कुरान बनाया गया। फिर हर साल बच्चे हाफिज कुरान बनने लगे। आप
बताएं साहब ये उस जलसे का ही नतीजा था जिस जलसे में बुनियाद रखी गई और वहां से इस इदारे को खड़ा किया गया, लोगों के ज़हन में बातें डाली गई, लोगों के ज़हन में बातें बैठाई गई। मैं ये नहीं कहता कि साहब याद रखिए, हाँ आप महंगे जलसे मत कराइए, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जलसे कराइए। ऐसे भी आज का ये जलसा बहुत बड़ा महंगा जलसा नहीं है। वाह 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 वाह, याद रखिएगा ये बहुत महंगा जलसा नहीं है। जो इस सीजन का जितने जलसे मैंने पढ़े उसका सबसे कम बजट का ये जलसा है, इसलिए कि इसमें तो सारे अपने लोग ही मदऊ है। सिर्फ हजरत अल्लामा फारूक खान रिजवी साहब को बाहर से बुलाया गया है, इसलिए कि उनकी जरूरत है। और जब जरूरत आपको पड़ती है ईमानदारी से बताइए, जिस्म बीमार हो फहीम भाई से पूछिएगा, देखिए ना तबीयत खराब है, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए, कहेंगे हाँ गोरखपुर में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, फी कितना लगता है? हाँ मौलाना साहब थोड़ा महंगा तो है। कहा जाने दीजिए प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर महंगा है मगर इलाज तो हो जाएगा। बहुत महंगा है मगर इलाज तो हो जाएगा। अरे बिल्कुल इलाज वहीं अच्छे लोगों का होता है। मालूम है ना उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं सबका इलाज वही डॉक्टर करता है। बड़ा VIP डॉक्टर है, अच्छे अच्छे मरीज अच्छे हो गए, बड़े बड़े मरीज अच्छे हो गए। कहा ठीक है 5000 जाकर फी दिया, 1 घंटा नंबर में लगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है जब जिस्म बीमार हो जाए तो महंगा डॉक्टर चलेगा, जब अकीदा बीमार हो जाए, ईमान में कमजोरी आ जाए, जब समाज बीमार हो जाए, माशरा बीमार हो जाए, तो फिर साहब बड़ा आलिम क्यों नहीं चलेगा? वाह 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 वाह, बड़ा आलिम क्यों नहीं चलेगा? अच्छा आलिम क्यों नहीं चलेगा? आने जाने में अगर उसके लंबे खर्च हो गए तो क्या हुआ? कम से कम आएगा तो कम से कम जो मामलात हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, कम से कम जो सुलगते हुए मसाइल हैं वो तो ठीक हो जाएंगे। साहब मसाइल को ठीक करने की जरूरत है ना। एक बात मैं बता देता हूँ, जिंदगी में खुश रहने की आदत डालिए, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव। आज इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा जो दवाइयाँ बिक रही हैं है ना, तो डॉक्टर इम्तियाज सरमद साहब कहेंगे डिप्रेशन की दवाइयाँ बिक रही हैं। बच्चा बच्चा डिप्रेशन में, मर्द औरत डिप्रेशन में, बीवियां डिप्रेशन में, बच्चे डिप्रेशन में, बेटियां डिप्रेशन में। अब तो भाई छोटे बच्चे कहते हैं रात में रुकिए ना नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए हम बाद में सो लेंगे। जानते इसकी वजह क्या है? पहले उम्र 30 की थी तो अक्ल भी 30 वाली थी, अब उम्र 15 की है मगर अक्ल 30 वाली आ गई है। जाहिर सी बात है, इसलिए कि किताबें 30 वाली पढ़ रहा है, सामान 30 वाली चला रहा है, मोबाइल 30 वाली इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर सी बात है जैसी चीज का सामना पड़ेगा अनुभव तो वैसा ही होगा। यह और बात है कि हुकूमत कहती है कि बच्चा 22 साल के बाद बालिग हो रहा है, मगर इस्लाम कहता है बच्ची 9 साल और लड़का 12 से 14 साल में ही बालिग हो जाता है। यह और बात है, अल्लाह जो कहे हम उसे मानेंगे, मगर ये तो आप हैं मियाँ, आप जब चाहिए बालिग कर दीजिए और जब चाहिए नाबालिग कर दीजिए, जिसका नतीजा ये हो रहा है कॉलेज के पीछे लाशें, स्कूल के पीछे लाशें, हॉस्टल के अंदर आत्महत्या, हॉस्टल के बाहर आत्महत्या, जगह जगह लाशों का अंबार भी लगा हुआ है। उसकी वजह यही है हम फितरत से बगावत करके काम कर रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो मामला है साहब वो मामला आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। हर नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। मैंने एक रोज पता लगाया यार क्या वजह है नौजवान डिप्रेशन में चले गए। बहुत अच्छा खासा था, बहुत बड़ा शहर का बिजनेसमैन था, इसको क्या हो गया कि डिप्रेशन में चला गया? पता चला हिसाब किताब का इतना बड़ा बोझ पड़ा कि अब वो डिप्रेशन में चला गया। अब साहब इतना बोझ, इस्लाम कहता है अपने हिसाब किताब को समेटते रहो। अब जाहिर सी बात है रात के 12 बज गए और डिप्रेशन में बैठकर हिसाब में लगा है, इतना बड़ा टेंशन है, सबको से हिसाब देना है, सारा काम है, अपने साथी को फोन लगाता है, सुनो 12 बज गए हैं, टेंशन से सर फटा जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? तो उससे भी बड़ा बिजनेसमैन जो दिल्ली में बैठता है वो उससे कहता अपने पार्टनर से, अरे छोड़ माजल्ला हमें नींद नहीं आती है तो हम शराब पी लेते हैं, तू भी पी ले।
सुनिए हजरत, बेशक बात हकीकत यही है। अब उसने वो पीकर दिल्ली में व्यापारी सो रहा है, सिवान का भी व्यापारी पी करके सो रहा है, इसलिए ताकि रात को कोई डिस्टर्ब नहीं हो, जब तक सोऊं कोई टेंशन नहीं आए। नतीजा ये निकला, अच्छा खासा नौजवान था मगर डिप्रेशन में आ गया, शराबी बन गया। साहब बड़े बड़े पढ़ने वाले लड़के, 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ने वाले लड़के, अब साहब उनकी नींद खत्म हो गई। इन साल हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन साल हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। किसी से कहा यार नींद खत्म हो गई, कहा थोड़ी सी नशा कर लेना नींद आ जाएगी। अब नतीजा ये निकला, नौजवान चरस अफीम गांजे का आदी हो गया, कोई शराब का आदी हो गया, कोई जना का आदी हो गया, कोई जुआ का आदी हो गया, कोई साहब नाच गाने बाजे का आदी हो गया। यानी हमने फितरत के खिलाफ काम किया। शराब हराम मगर उसके करीब चले गए, जुआ हराम मगर उसके करीब चले गए, जना हराम मगर उसके करीब चले गए, सूद हराम मगर उसके करीब चले गए, नाच गाना बाजा हराम मगर उसके करीब चले गए। कि सिर्फ इसलिए हमारे आत्मा को शांति मिले, दिल को सुकून मिले। मगर ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, आत्मा को शांति वहां नहीं है, दिल को सुकून वहां नहीं है। ऐ कुरान तू बता दिल को सुकून कहाँ है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को सुकून न शराब खाने में है, न मैं खाने में है, न जुआ खाने में है, न नाच गाने बाजे में है। दिल को सुकून खुदा की याद में है। किसकी याद में है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए किसकी याद में है? खुदा की याद में। अब साहब याद रखिएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में सुकून है, मदरसे में सुकून है, खानकाह में सुकून है, बल्कि हम मस्जिद का जिक्र इसलिए करते हैं कि मस्जिद में खुदा की याद है, मदरसे में अल्लाह व रसूल की याद है, खानकाहों में खुदा की याद है। बल्कि कुरान ने फार्मूला बता दिया, जब दिमाग टेंशन में आए खुदा की याद में लग जाओ, जब दिमाग टेंशन में आए अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ, जब दिल घबराए खुदा को याद करने वाले बन जाओ। इसलिए याद रखना, जैसे जिस्म के लिए ग़िज़ा जरूरी है, वैसे ही रूह की सलामती के लिए खुदा की याद जरूरी है। अपने घर में खुदा की याद की महफिल सजाइए, और उसका सबसे बेहतर तरीका यह है खुद भी नमाजी बन जाइए, औलादों को भी नमाजी बना दीजिए, माँ बहनों को भी नमाजी बना दीजिए, खुद भी नमाजी बनिए। रख दो बाबू रख दो। सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, आपके पास आप अपने मकान का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, आप अपनी जिंदगी का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, 20 साल में ये करना है, 25 साल में ये करना है, हमारा ये मकान हो, मकान में ये हो, ये हो, ये हो। अच्छा ये बताइए, आपको कश्मीर जाने का मौका मिले, आप किसको किसको लेकर जाएंगे? सोचेंगे ना कि कश्मीर जाएं तो वादिये कश्मीर है, लोग इसकी जन्नत से तशबीह देते हैं, तो अच्छा होता मैं भी जाऊं, बीवी भी साथ होती तो अच्छा था, बच्चे भी साथ होते तो अच्छा था, माँ बाप भी साथ होते तो अच्छा था, भाई बहन भी साथ होते तो अच्छा था, कुछ दोस्त अहबाब भी साथ होते तो अच्छा था। क्यों? इसलिए कि आप कश्मीर जा रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हर अच्छी जगह पे जब आप जाते हैं सोचते हैं बीवी भी साथ जाए, बच्चे भी साथ जाएं, माँ बाप भी साथ जाएं, बताओ जन्नत से भी कोई अच्छी जगह है? बोलिए, जन्नत से भी कोई अच्छी जगह है? वहाँ कोई टेंशन नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। जन्नत में कोई टेंशन नहीं है, जन्नत में सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते हैं आपकी बीवी जन्नत में जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपकी माँ जन्नत में जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपका बाप जन्नत में जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपकी औलादे जन्नत में जाए? तो कम से कम घर वालों को बैठाइए और बोलिए, ए मेरी शरीके हयात, क्या ही अच्छा होता तू भी जन्नत में, मैं भी जन्नत में। ऐ मेरी औलादों, क्या ही अच्छा होता मैं भी जन्नत में, तुम सब भी जन्नत में। मेरे वालिदैन, क्या ही अच्छा होता मैं भी जन्नत में, मेरे माँ बाप भी जन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा यही काम तो करता है। कभी माँ के नाम पर आपका कोई काम करा दिया, कभी बाप के नाम पर कोई काम करा दिया, बच्चों को नमाजी बनाने का काम, समाज को रोजादार बनाने का काम, लोगों को अच्छाई की तबलीग। इसलिए याद रखिए, लोग कहते
कहते हैं मसाजिद की हिफाजत कैसे होगी, आप साजिद बन जाइए, मसाजिद की हिफाजत होने लगेगी। आप साहब आप इन मदारिस को मजबूत कीजिए, मदारिस होंगे तो मसाजिद की हिफाजत होगी, मदारिस होंगे तो उलमा पैदा होंगे, और जब उलमा होंगे तो दीन की तबलीग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हाफिज शाह आजम साहब बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हर साल आपको देखने को मिलता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस इदारे से जुड़े रहिए। सदक़े जारिया के तौर पर इस इदारे का कोई काम हो, कभी अपनी माँ के नाम पर, कभी अपने वालिद के नाम पर, कभी बीवी बच्चों के नाम पर, लेकिन एक बात याद रखें, जिंदगी में जन्नत में जाने का फार्मूला करते रहे और साहब अमल करते रहे, खुद भी अमल करें, बीवी बच्चों को भी तलकीन करें, और जहां रहे टेंशन में कहीं न रहे। सैयदा दाई हलीमा को बहुत टेंशन था, मक्के में तशरीफ ले आई तो सारे अमीर बच्चे चले गए और टेंशन बढ़ गया। अब करूं तो क्या करूं, ऊँटनी भी कमजोर है, सीने में दूध भी नहीं है, एक ही बच्चा है, पेट भी नहीं भरता है। पता चला सैयदा दाई हलीमा के घर पहुंची, टेंशन बहुत है, सारे अमीर बच्चे चले गए हैं। अब जो बच्चा हमें मिलने वाला है, अल्लाह अकबर, इनके वालिद का साया सर पर नहीं है, मगर दाई हलीमा को क्या पता था ये बच्चा गोद में पलने नहीं, ये तो जमाने को पालने आया है। अल्लाह अकबर। जब गई सरकार की बारगाह में, कहती है मैं तो बहुत टेंशन में थी, मगर जब मैं आका को देखने गई तो देखती रह गई, और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। कि आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। बस ये मेरी आखिरी बात, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। जो ही आका ने मुस्कुराया, सैयदा हलीमा कहती है मेरी दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई। आका ने जब मुस्कुरा कर देख दिया ना, उसी दिन मेरे सारे गम खत्म हो गए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुसा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह अकबर। अब आप जरा सा सोचे, सीने पे हाथ रख के नबी ने मुस्कुराया, सैयदा दाई हलीमा का सारा गम खत्म। कहती है उसके बाद कभी जिंदगी में गरीबी नहीं आई, उसके बाद कभी मैं फाके नहीं सोई, उसके बाद कभी घर में साहब मुसीबत नहीं आई। ऐसा हुआ नबी ने मेरी गोद में कदम रखा, मुस्कुराया, मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैं भी तंदुरुस्त हो गई, उठनी भी तंदुरुस्त हो गई, उसके थन दूध से बढ़ गए, मेरा बेटा तंदुरुस्त हो गया, मेरे शौहर का पेट भर गया, घर गई तो घर खुशहाल हो गया, मोहल्ले में गई तो मोहल्ला खुशहाल हो गया, कबीले में कदम रखा तो कबीला खुशहाल हो गया। यानी मुस्कुरा कर किसी को देखना और मुस्कुरा कर गमज़दों से मिलना, ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। इसलिए आप कहीं भी रहे, एक दूसरे से मुस्कुरा करके मिले। कुरान ने इसका जिक्र यूं किया, अश्शिद्दाउ अलल कुफ्फार व रहमाउ बैनहुम, ये काफिरों के लिए सख्त है मगर आपस में एक दूसरे के लिए बड़े रहमदिल है। इसलिए रहमदिली का मुजाहरा कीजिए, आपस में एक दूसरे से मुस्कुरा करके मिलिए। इंसान जब चेहरा खल्लूस की तरह बनाकर और चेहरा लटका हुआ लेकर घर में दाखिल होता है ना, बूढ़ी माँ इंतजार करती है, बेटा आएगा तो कुछ कहूंगी, मगर बेटे का लटका हुआ चेहरा देखकर बूढ़ी माँ मायूस हो जाती है। मूड अच्छा होगा तो कोई बात कहूंगी। बाप ने देखा बेटे का चेहरा लटका हुआ है, बाप अपने दिल की बात दिल में रख लेता है। बीवी देखती है शौहर का चेहरा लटका हुआ है, साहब सब बीवी अपने दिल की बात दिल में रख लेती है। जब आपका मूड अच्छा नहीं हो और चेहरा लटका हुआ घर में लेकर जाएंगे, माँ आपसे दिल की बात नहीं कहेगी, आपका बाप आपसे दिल की बात नहीं कहेगा, आपके बच्चे आपसे दिल की बात नहीं कहेंगे। इसलिए जब आप तिजारत से फारिग हो, आप ड्यूटी से फारिग हो, आप नौकरी से फारिग हो, आप सफर से घर वापिस आए, सारे गम को सीने में दबा कर और सीने में दफन करके घर में दाखिल हो तो सलाम करते हुए और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के दाखिल हो, ताकि आपका बेटा आपसे दिल की बात कह सके, आपकी बीवी आपसे दिल की बात कह सके, आपके बच्चे आपसे दिल की बात कह सके। याद रखिएगा, दिल को अच्छा बनाइए, खुद गम बर्दाश्त
करके दूसरों के को खुशी देना, ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। इसलिए इस सुन्नत पे अमल कीजिए। अगर हम गम को दबा ले और मेरी माँ हमारी वजह से खुश हो जाए, मेरा बाप हमारी वजह से खुश हो जाए, हमारी औलादे हमारी वजह से खुश हो जाए, हमारी बीवियां हमारी वजह से खुश हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए आपस में एक दूसरे को खुश रखने वाला बनिए, खुशियां बांटने वाला बनिए। यही वजह है आज तो साहब ये टेंशन का दौर है। शरीयत कहती है 3 जगह झूठ बोलने की रुख्सत है। कितनी जगह? कितनी जगह? 3 जगह। नंबर 1 मैदाने जंग में, है ना, ताकि दुश्मन मात खा जाए। नंबर 2 बीवी को खुश करने के लिए राजी रखने। माशाल्लाह पूरा मजमा खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब तिबला, जश्न इमाम आजम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारी जमात का आलमी मुबल्लिग हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक खान रज़वी साहब किबला नागपुर महाराष्ट्र की आमद है। माशाअल्लाह बहुत अनकरीब आप खिताब। हाँ बैठ जाए इत्मीनान और सुकून से, बस 5 मिनट बैठें और फिर इंशाअल्लाह अनकरीब सारे मामला आपकी निगाहों के सामने बैठ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, देखिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शरीयत इस्लामिया की तरफ से रुखसत देखें साहब, रुखसत है और साहब 2 वजह तो आपने जान लिए। तीसरी 2 दोस्तों के दरमियान अगर ना इत्तफाकी हो जाए तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए शरीयत ने झूठ बोलने की रुखसत दी है। अब याद रखिए, लेकिन आज हालात इतने बुरे हो गए, 2 भाई मिलजुल कर हैं, लोग नहीं चाहते मिलजुल कर रहे। 2 बिजनेसमैन का अच्छा पार्टनरशिप है, बड़े मिलजुल कर अपनी तिजारत को आगे बढ़ाए हैं, लोग नहीं चाहते कि मिलजुल करके रखे। 2 आलिम हैं, बड़े इत्तेफाक के साथ साहब माशरे में इस्लाह का काम कर रहे हैं, मगर लोग नहीं चाहते कि इत्तेफाक कायम रहे। आज हालात इतने बिगड़ गए, बेटे को बाप से अलग करा देना, भाई को भाई से जुदा करा देना, बीवी को शौहर से अलग करा देना, साहब खानदान में बट में साहब 2 भाग करा देना, यहाँ तक के पीर मुरीद में झगड़ा करा देना, इमाम मुक्तदी में लफड़ा करा देना। आज कुछ लोगों ने सेवा बना लिया है, मगर इस्लाम कहता है ऐसा ना करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से नबी ने कहा था कि मांगो क्या मांगना चाहती हो, तो उन्होंने यही कहा था सरकार मेराज की शब जो राजो नियाज की बातें हुई उन्हीं बातों में से एक बात बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा उन बातों में से एक बात यह है कि रब ने फरमाया महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स अगर आपकी उम्मती में किसी 2 शख्स के दरमियान झगड़ा हो गया हो, दिल टूट गया हो, उन 2 टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दे तो मैं बेला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मगर आज जोड़ने वालों की तादाद बिल्कुल नहीं, मगर तोड़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए तोड़ने वाला मत बनिए, आपस में मोहब्बत से जोड़ने वाला बनिए। अगर 2 दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो गया ना तो आप उसकी शिकवा शिकायत न करें कि वो तेरी शिकायत कर रहा था, फला तेरी शिकायत कर रहा था। होना ये चाहिए उसके दोस्त से मिले खैरियत, तेरे दोस्त के बारे में क्या ख्याल है, कहेगा यार वो मेरा दोस्त, नाम न मत लेना, कहना क्या बात कर रहे हो, जब से तुझसे जुदा हुआ है वो तो सिर्फ तेरा ही नाम लेता है, तेरे ही चर्चे करता है, तेरी तारीफ करता है। उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, कहना यकीन नहीं तो मेरे घर आके 1 कप चाय पी लो, उसे बुलाता हो, अब उससे मिलो, उससे कहो क्या ख्याल है तेरे दोस्त के बारे में, कहेगा उसका नाम मत लेना, कहना क्या कह रहे हो, वो तो हर वक्त तेरा ही नाम लेता है, वो तेरी तारीफ कर रहा था। अच्छा ऐसी बात, कहा मेरे घर आ जाना, चाय पिलाओ, दोनों को बुलाओ और दोनों को मोहब्बत से मिला दो, ये बड़ा ही सवाब का काम है, ये जन्नत में जाने का काम है। इसलिए तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला बनिए। मदारिस की अहमियत को समझिए, मदारिस से आलिम और हाफिज पैदा होते हैं और जब ये किसी बस्ती में कदम रखते हैं तो आपके अकीदे की इस्लाह, ईमान की इस्लाह, अमाल की इस्लाह, आपको सच्चाई और अच्छाई की बातें बताते हैं। इसलिए मदारिस से करीब होइए, ये मत कहिए कि जलसे जुलूस से क्या फायदा होता है, बल्कि ये सोचिए चलो साल भर में हमें दीन सीखने और सुनने का मौका मिला न मिला, कम
से कम जलसे में आए तो हमने रात भर दीन तो सुना, कुछ तो सीखने का मौका मिला, कम से कम 2 4 10 लोग भी अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह जलसा कराने का मकसद हल हो जाएगा। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको मदारिस इस्लामिया से खूब खूब जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।